अब बात उस भयानक युद्ध की जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ रूस है जो यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। रूस यूक्रेन को परास्त करने के लिए दमखम झोंके हुआ है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पोलैंड दौरा और यूक्रेन में शांति सेना भेजने के बयान ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है। कीव की सरहद पर बैठी रूसी सेना ने अब कीव को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके पहले रूसी सेना ने खार्किव को तबाह किया। ओडेसा पर करीब करीब रूस का कब्जा होने वाला है। यूक्रेन के बाकी शहरों में भी ऐसे ही तबाही के दृश्य हैं। मगर ऐसा नहीं है कि यूक्रेन रूस के इन हमलों का जवाब नहीं दे रहा। रूस मनोवैज्ञानिक तौर पर यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश में है, मगर यूक्रेन डट कर खड़ा है क्योंकि यूक्रेन को लगातार मदद का भरोसा मिल रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच की जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये आशंका भी बढ़ रही है कि दो देशों के बीच ठने इस युद्ध की चपेट में क्या और देश आने वाले हैं। क्या यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा ये युद्ध महायुद्ध में बदलने वाला है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? ये डर बेबुनियाद नहीं, इसकी कई वजहें हैं। उनमें से एक है जो बाइडेन का पोलैंड दौरा और शांति सेना भेजने की बात। वैसे भी बाइडेन लगातार पुतिन से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इसीलिए बाइडेन के दौरे पर रूस की कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया था। Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? दूसरी तरफ रविवार को एक बार फिर जेलेंस्की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत हुई। जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन को यूक्रेन का सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि उनसे ग्रुप ऑफ 7 और नेटो में यूक्रेन की मदद करने पर बात हुई। The level of disgust and outrage, what is happening in Ukraine is mounting around the world, and the noose is tightening on the Putin regime. इन सब के बीच तीसरे विश्व युद्ध का खतरा एक और चेतावनी से बढ़ गया है। यूक्रेन ने चेताया है कि जेलेंस्की की हत्या के लिए रूस के कुछ और भाड़े के सैनिक यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि पुतिन के करीबी और लीगा के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन से जुड़े उग्रवादियों का एक और समूह आज से यूक्रेन पहुंचने लगा है। इन अपराधियों का इरादा यूक्रेन के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना है। रूसी भाड़े के सैनिकों के निशाने पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्मिहाल और यूक्रेनी फिल्म निर्माता एंडी एर्मक हैं, जो जेलेंस्की के मुख्य सलाहकार का काम कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इनकी हत्या के आदेश सीधे पुतिन ने दिए हैं। हालांकि अब तक जेलेंस्की की हत्या के सारे प्रयास नाकाम रहे हैं और हत्या करने आए आतंकी मारे जा चुके हैं। मगर हत्यारों के नए गुट के यूक्रेन में दाखिल होने की चेतावनी गंभीर है। सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर जेलेंस्की को कुछ हुआ तो क्या तब भी अमेरिका और उसके सहयोगी चुप रहेंगे, या फिर तीसरा विश्व युद्ध कगार पर है और उसे ऐसे ही किसी विस्फोटक घटना का इंतजार है। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।